बहुत से लोगों का ख्याल है कि नरक बन चुकी इस दुनिया की सड़ी गली परिस्थितियों को बदलने के लिए कोई कल्कि भगवान घोड़े पर बैठकर हाथ में तलवार लेकर आएंगे और दुष्ट, पापी और दुराचारी लोगों का संहार करेंगे। यदि आपने भी ऐसे कल्कि भगवान की कल्पना कर रखी है तो ये बहुत ही रिडिकुलस है, हास्यास्पद है और इस कल्पना को बच्चों जैसी कल्पना ही कहा जाएगा। ऐसा कोई भी भगवान नहीं आने वाला है जैसी लोगों ने कल्पना कर रखी है। फिर आप कहेंगे कि श्रीमद् भागवत पुराण और कल्कि पुराण आदि में ऐसा क्यों लिखा हुआ है? क्या कल्कि पुराण झूठा है? जी नहीं, हमारे कोई भी शास्त्र पुराण झूठे नहीं हो सकते। गलती सिर्फ इन पुराणों को समझने में हुई है, क्योंकि हिंदू धर्म के जितने भी धर्मशास्त्र हैं, पुराण हैं, इनमें अलंकारिक वर्णन है। आज हम आपके सामने कल्कि पुराण का सारांश और उसके रोचक तथ्यों का खुलासा करने जा रहे हैं, जो ज़्यादातर लोगों की समझ में नहीं आ सके। जानकर आपको आश्चर्य भी होगा और असली कल्कि अवतार की पहचान भी कर सकेंगे। तो हम शुरू करते हैं कल्कि पुराण के द्वितीय अध्याय के 7वें श्लोक में, जिसमें कल्कि भगवान के संबल नामक ग्राम में जन्म लेने की बात कही गई है और पिता का नाम विष्णुयश व माता का नाम सुमति बताया गया है। इसका रूपक हमें समझना चाहिए। वास्तव में संबल नाम का कोई गांव नहीं है। संबल नामक ग्राम का जो यहाँ वर्णन किया गया है उसका मतलब चंबल नदी के तटवर्ती इलाके से है। पिता का नाम जो विष्णुयश बताया गया है, इसका आशय उस व्यक्ति से है जो सर्वव्यापी परमात्मा भगवान विष्णु के यश का गुणगान करने वाला है, और ऐसा व्यक्ति ही कल्कि के पिता होने का गौरव प्राप्त कर सकता है। और माता का नाम सुमति बताया गया है, इसका भी रूपक समझना चाहिए। सुमति से मतलब उस महिला से है जो सुंदर विचार रखती है और सुंदर बुद्धि वाली है। ऐसा होगा कल्कि के माता पिता का स्वरूप। अब कल्कि का स्वरूप जो पुराणों में चित्रित किया गया है, उसके अनुसार कल्कि भगवान देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होते हैं। भगवान कल्कि स्वयं पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, उनके हाथ में तलवार है जिससे वे दुष्ट लोगों का संहार करते हैं। यही कल्कि का स्वरूप हमारे कल्कि पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में चित्रित किया गया है। ये सारा का सारा चित्रण अलंकारिक है। वास्तव में कल्कि न तो घोड़े पर चढ़ा हुआ आएगा और न ही तलवार लेकर, तो भी ये दोनों ही प्रतीक उसकी पहचान के माध्यम होंगे। यहाँ घोड़े का रंग जो श्वेत दिखाया गया है, उसका मतलब उसके आक्रमण में विनाश के बजाय शांति का संदेश होगा। सफ़ेद रंग शांति का ही प्रतीक माना गया जाता है और घोड़ा शक्ति का प्रतीक है, क्योंकि आज भी शक्ति को हॉर्स पावर में ही नापा जाता है। और कल्कि भगवान के घोड़े पर सवार होने का मतलब है कि शक्ति उसकी इच्छा अनुसार कार्य करेगी। जिस तरह से भगवान राम ने अपनी शक्ति को बलपूर्वक रावण जैसे तांत्रिक पर भी थोप दिया था, और जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के आगे कौरव और पांडव तक थर्राते थे। हकीकत तो यह है कि युद्ध अहंकार को व्यक्त करना केवल अवतार का ही काम हो सकता है, और उसकी यही पहचान होती है कि संसार के बुद्धिमान से बुद्धिमान और बलवान से बलवान व्यक्ति भी उसकी शक्ति से परास्त हो जाते हैं। अतः घोड़े का अर्थ यही हुआ कि वह इतिहास का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होगा। उसके अलावा कल्कि के हाथ में तलवार दिखाई गई है। आज के युग में तलवार का क्या मूल्य और महत्व हो सकता है, जहाँ की एटमिक हथियार तैयार हो गए हों, इसका भी अलंकार समझना चाहिए। वास्तव में तलवार से मतलब ज्ञान की तलवार से है। इसी ज्ञान की तलवार से कल्कि भगवान दुर्बुद्धिग्रस्त लोगों के सिर काटेंगे। सिर काटने का मतलब है कि वे लोगों के विचार बदलेंगे। शत्रु के सिर ही नहीं काटे जाते, बल्कि विचार भी काटे जाते हैं। कल्कि भगवान विचारों को विचारों से बदलने की कला में अत्यधिक प्रवीण होंगे। तलवार इसी तथ्य को उजागर करती है। आगे कल्कि पुराण में कल्कि भगवान का जो सबसे बड़ा काम बताया गया है, वो है कीटकपुर निवासी बौद्धों से संग्राम। जी हाँ, कल्कि भगवान कीटकपुर निवासी बौद्धों से युद्ध करेंगे, और यही भगवान का सबसे महत्वपूर्ण कार्य भी होगा। लेकिन इसका अर्थ समझना चाहिए,
क्योंकि ये अलंकारिक वर्णन है। वास्तव में कीटकपुर नाम का कोई राज्य नहीं है और न ही बौद्धों का अर्थ यहाँ बुद्ध धर्म को मानने वालों से है। कीटक का अर्थ है संकीर्ण और स्वार्थी मनोवृत्ति वाला व्यक्ति, जो बौद्ध का अर्थ है जिसे बुद्धिमान होने का घमंड हो गया हो। आज की दुनिया में शिक्षित बहुत हैं, उनके घमंड का कोई ठिकाना नहीं। अपने स्वार्थ में डूबे ये बुद्धिमान व्यक्ति न तो धर्म को मानते हैं और न ही सदाचार को। ऐसे लोग आत्मा, परमात्मा, परलोक, पुनर्जन्म आदि को मूर्खतापूर्ण प्रलाप कहते हैं और धर्म को अफीम की गोली बताकर संस्कृति की हंसी उड़ाते हैं। कल की भगवान अपने ज्ञान की तलवार से ऐसे ही लोगों के सिर काटेंगे, अर्थात धर्म तत्वों का ऐसा वैज्ञानिक स्वरूप प्रस्तुत करेंगे जिससे कि तार्किक और नास्तिक व्यक्ति भी उनके सामने नतमस्तक होंगे और आस्तिक बन जाएंगे। आगे कल्कि पुराण में भगवान कल्कि का जो चित्रण किया गया है उसमें कल्कि को पीला वस्त्र धारण किया हुआ दिखाया गया है। इसका अर्थ है कि कल्कि भगवान पीले वस्त्र को विशेष महत्व देंगे। अब की बार भगवा वस्त्र, गेरवे वस्त्र या फिर लाल वस्त्र की बजाय कल्कि भगवान उनके शिष्य समुदाय को पीला वस्त्र ही पहनाएंगे और पीला वस्त्र ही उसके संगठन की यूनिफॉर्म होगी। ये थी कल्कि पुराण की रहस्यमय बातें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल AWGP प्रज्ञा अवतार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे YouTube इस चैनल को प्रमोट कर सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।